व्रत पर उत्सवांक में अन्नकूट महोत्सव। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन की पूजा करके अन्नकूट का उत्सव मनाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस दिन प्रातःकाल घर के द्वार देश में गौ के गोबर का गोवर्धन बनावें तथा उसे शिखर युक्त बना करके वृक्ष, शाखा आदि से संयुक्त और पुष्पों से सुशोभित करें। अनेक स्थानों में इसे मनुष्य के आकार का भी बनाते हैं। इसके बाद गंध, पुष्प आदि से गोवर्धन भगवान जी का षोडशोपचार पूजन करके प्रार्थना करनी चाहिए। गोवर्धन धराधार, गोकुल त्राण कारक, विष्णु बाहो कृतो उच्छ्राय, गवाम कोटि प्रदो भव। उसके बाद आभूषणों से सज्जित गौओं का यथाविधि पूजन करें और इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। लक्ष्मीर्याम लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता, घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापम व्यपोहतु। इस दिन यथासम्मत 56 प्रकार के व्यंजन बना करके गोवर्धन लोग श्री भगवान जी को भोग लगाया जाता है। इसके बाद प्रसाद रूप में भक्तों में वितरित किया जाता है। रात में गौओं से गोवर्धन का उपमर्दन कराया जाता है। मंत्रों में विविध प्रकार के पके हुए अन्न, मिठाइयाँ, नमकीन और अनेक प्रकार की सब्जियाँ, मेवे, फल आदि भगवान जी के समक्ष सजाए जाते हैं तथा अन्नकूट का भोग लगा करके आरती होती है। फिर भक्तों में प्रसाद वितरण कर दिया जाता है। ब्रज में इसकी विशेषता है। काशी, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नाथद्वारा आदि भारत के प्रमुख मंदिरों में लड्डुओं तथा पके हुए अन्नों के पहाड़ कूट बनाए जाते हैं, जिनके दर्शन के लिए विभिन्न स्थानों से यात्री पधारते हैं। इस महोत्सव की कथा इस प्रकार है। द्वापर में ब्रज में अन्नकूट के दिन इंद्र की पूजा होती थी। श्री कृष्ण ने गोप ग्वालों को समझाया कि गायें और गोवर्धन प्रत्यक्ष देवता हैं, अतः तुम्हें इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इंद्र तो कभी यहाँ दिखाई भी नहीं देते हैं। अब तक उन्होंने कभी आप लोगों के बनाए हुए पके हुए अन्न भी नहीं किए, ग्रहण नहीं किए। फलस्वरूप उनकी प्रेरणा से सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन का पूजन किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन का रूप धारण करके उस पके हुए अन्न को ग्रहण किया। जब इंद्र को ये बात ज्ञात हुई तो वे अत्यंत क्रुद्ध होकर के प्रलय काल के सदृश मूसलाधार वृष्टि करने लगे। ये देख करके श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण किया। उसके नीचे सब ब्रजवासी ग्वाल बाल, गाय, बछड़े आदि आ गए। लगातार 7 दिन की वर्षा से जब ब्रज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा तो इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को श्री कृष्ण के पर ब्रह्म परमात्मा होने की बात बताई तो लज्जित होकर के इंद्र ने व्रज आकर के श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस अवसर पर ऐरावत में आकाश गंगा के जल से और कामधेनु ने अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया, जिससे वे गोविंद कहे जाने लगे। इस प्रकार गोवर्धन पूजन स्वयं भगवान जी का पूजन है।